शायद बाहर से भी लोग आते होंगे, ऑर्डर देते होंगे। बहुत दूर तक जाती, सऊदी अरब बहुत दूर तक जाती, फेमस दुकान है इसकी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीशा और आज मैं खड़ी हूं उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के पास एक गांव है जिसका नाम है सरसा। जब मैं कवरेज के लिए इस तरफ से जा रही थी तो वहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे यहाँ पे मिठाइयों की दुकान थी और आपको मैं बताते चलूँ कि ये मिठाई जो है वो कलाकंद है। और जब बात आती है खाने की तो मैं तो बहुत खुश हो जाती हूँ। और जब मैं यहाँ आई हूँ और निकलते हुए जब मुझे मिठाइयों की दुकान दिखी है तो मैं कोशिश करूँगी कि ये दुकान और ये मिठाई ये कब से शुरू हुई है, कहाँ से ये व्यापार चलती आ रही है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। गगन कलाकंद भंडार के पास खड़ी हूँ। मैं अंदर जाऊंगी और देखूंगी कि ये किस तरीके से बनता है, क्या इसका बनने का तरीका है, यहाँ के जो मालिक है जिनका ये दुकान है वो कौन है, कब से और कितनी पुरानी ये दुकान है। चलिए चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दुकान पे भीड़ लगना शुरू हो चुका है और मशहूर है, इसकी वजह से ये बिकती भी खूब है। आप देख सकते हो दुकान में ग्राहक आ चुके हैं और उन्होंने ख़रीदना शुरू कर दिया है। आपको मैं दिखाती हूँ कि पहले से यहाँ पे कढ़ाई और इतनी सारी सिलेंडर जलने के लिए तैयार है यहाँ पे, जिससे बनेंगे भी। ये जब आपको मैं दिखाऊंगी तो दूध की जो मलाई वो बनना शुरू हो चुका है। अभी कुछ जानकारी हमें लेनी है यहाँ के बारे में। जब मैं यहाँ से आ रही थी तो ये मिठाई की खुशबू मुझे तो मजबूर कर दिया कि आओ और ख़रीदो, खा के ही जाओ यहाँ से। आप मुझे थोड़ा बताएंगे कि ये मिठाई मशहूर है यहाँ की? हाँ, कलाकंद मशहूर है यहाँ का जी। और कब से ये दुकान जो आप ये शॉप में देख रही हूँ, ये 5 साल हो गए इसको। 5 साल से। और यहाँ पे ग्राहक का क्या रिस्पॉन्स आता है उन्हें? रिस्पॉन्स आता है, कलाकंद मशहूर है यहाँ का, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। यहाँ के जो ओनर हैं मैं उनसे बात करना चाहूँगी, भैया से थोड़ा जानकारी लेना चाहूँगी। दिखाई दे रहा है कि भैया भी थोड़े व्यस्त है और मैं कोशिश करूँगी। आपका नाम? सुनील कुमार। ये दूध से ही दूध ही पकाया जाता है, इसमें और कुछ मिलावट नहीं होती और कोई मिलावट नहीं होती। अगर प्रोसेस की बात की जाए तो मैं देख रही हूँ अभी यहाँ पे तैयार हो रहा है। भट्टी चलती रहती है, ये भट्टी चलती रहती है पूरे दिन भट्टी चलती रहती है। दूध आते रहते हैं, फ्रिज में डाल देते हैं या सुबह से हम दूध आते हैं और फिर पूरे दिन भट्टी चलती रहती है। और इसी जो ताज़ा बने तो और बढ़िया टेस्टी बने तो ताज़ा बहुत टेस्टी लगता है या फिर थोड़ी ठंडी हो जाए फिर खाने में मज़ा आता है? अब कुछ तो ताज़ा खाते हैं, गरम गरम खाते हैं, कुछ अपना पैक करके ले जाते हैं। डिपेंड करता है कि किन्हें किस तरीके की पसंद है। और हमारे साथ मीडिया प्रभारी जो थे उन्होंने तो खाया भी है, तो हम इनसे पूछेंगे पहले कि इसकी क्या स्वाद, क्या खासियत क्या रही। आपने खाया भी? जी बहुत अच्छा है यहाँ का कलाकंद है। और अगर आप ग्रेटर नोएडा आते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको एक बार ग्रेटर नोएडा के सिरसा में आकर कलाकंद जरूर खाना चाहिए। और मैं आप ये समझ लीजिए हर 10 दिन में यहाँ से करीब 1 किलो घर पे ज़रूर ले जाता हूँ और मेरे पूरी फैमिली को पसंद है। इसका पीछे रीज़न ये है कि एक तो प्योर दूध का यहाँ पे कलाकंद बनाते हैं और दूसरी चीज़ ये कि जैसे आप बाज़ार में कहीं भी आप कोई भी स्वीट लेते हैं तो उसमें मिलावट होती है, यहाँ पे कोई भी मिलावट नहीं होती है। और यहाँ बुलंदशहर, दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, यहाँ तक कि मथुरा के लोग भी यहाँ के कलाकंद ले जाते हैं। आपका नाम? वेद प्रकाश नाम है जी। देव प्रकाश। वेद प्रकाश। आपसे मुझे ये पूछना है, ये दुकान कितना साल पुराना है? इसको करीबन 8-9 साल पुराना हो गया ये। जानने में आया कि कलाकंद मिठाई मशहूर है इस इलाके में, तो मशहूर है और शायद बाहर से भी लोग आते होंगे, ऑर्डर देते होंगे। बहुत दूर तक जाती, सऊदी अरब बहुत दूर तक जाती, फेमस दुकान है इसकी। आप मुझे ये बताएं कि कितने केजी की बिक्री हो जाती है अगर पर डे के हिसाब से देखें? पर डे के हिसाब से हमारा कलाकंद कम से कम 80-90 किलो पर डे का निकल जाता है। 600 लीटर दूध आता है पर डे, 600 लीटर दूध बनता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि 8 साल पुराना इन्होंने बताया, पिछले दुकान में हमने देखा कि 5 साल पुराना। तो ये जो
जितने साल पुरानी दुकान है इससे पता लगता है कि कलाकंद मिठाई जो है वो कितनी फेमस है और कितना मशहूर है। शॉप को दिखाया जाए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, यहाँ पे 10 से 12 से भी ज़्यादा शॉप दिखाई दे रही है और सबकी अपनी अपनी खासियत है। कुछ दुकान की बात जब हमने की तो उन्होंने बताया कि कोई 5 साल से है, कोई 6 साल से, कोई 10 साल से, और सबकी अपनी अपनी खासियत है। अपने अपने तरीके से दुकान की बिक्री होती है, त्यौहार का समय हो या फिर नॉर्मल डेज हो, भीड़ उतनी ही होती है। और हो भी क्यों ना, मिठाई जो मशहूर है